भाई इधर में जो है एक तो पामे है। तो बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि जेमी नागा में लांगथासा जो टाइटल होता है डिमासा में, जेमी में एक्चुअली लांगथासा को वो लोग पामे मानता है। तो पामे और लांगथासा भाई भाई जैसा है। सो ये इन्फॉर्मेशन जो लांगथासा है जो मालूम नहीं होगा वो लोग को हम देने मांगा। और एक चीज मालूम हुआ है, डिमासा में जो का टाइटल कैंप्राई है वो लोग क्वामे तो जेमी भाई लोग को साथ में कैंप्राई को क्वामे बोलने से मालूम होगा। सो लांगथासा इज पामे, कैंप्राई इज क्वामे। हो गया। तो ये जो वीडियो आप लोग ने देखा, ये मेरा कल का जो व्लॉग था जो इंदुंगलो विलेज में हम लोग ने जाके बनाया था। डिमा हासाओ का एक सुंदर सा बस्ती है इंदुंगलो विलेज बोल की, जेमी नागा कम्युनिटी रहता है वो विलेज में। सो ये जो वीडियो मैंने दिखाया था ये वो व्लॉग का एक पार्ट था। अभी मैंने ये वीडियो आप लोग को क्यों दिखाया, ये वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया बिकॉज वो पूरा 20 मिनट का व्लॉग में से ये पार्ट को क्रॉप करके अभी बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये शेयर हो रहा है। अभी ये शेयर क्यों हो रहा है आप लोग सोचेगा, ये वीडियो शेयर कर रहा है प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए कि देखो डेनियल लांगथासा ने क्या बोला व्लॉग में कि मतलब डिमासा जात का जो टाइटल है, बड़ा बड़ा टाइटल्स लांगथासा और कैंप्राई, उसको मतलब नागा के साथ में जोड़ दिया। ऐसा बहुत सारा मैसेज शेयर होते रहता है बदनाम करने के लिए मुझे, और स्पेशली पीपल जो अभी ये डिमासा का जस्टिस के लिए जुड़ा हुआ है वो लोग को बदनाम करने के लिए बहुत सारा अभी टैक्टिक्स हो रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रहा है, प्रोपोगेंडा हो रहा है, फेक न्यूज़ बहुत सारा ऐसा स्प्रेड हो रहा है। सो इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हम क्यों एड्रेस करना चाहा बिकॉज दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट ट्राइबल यूनिटी। ये ट्राइबल यूनिटी को ही तो हम लोग ने तोड़ फोड़ के रखा है, बहुत लोग ने जो अपना खुद का प्रॉफिट के लिए पूरा कम्युनिटीज लोग का अंदर में झगड़ा करके खून खराबा करके वो लोग पूरा डिवाइड करके रखा है। अभी नहीं, बहुत पहले से, और अभी भी यही पॉलिसी चल रहा है। बट देर आर पीपल, जेन्युइन पीपल आर फेड अप। आदमी फेडअप है एक्चुअली इससे। आदमी लोग एक ढंग का जिंदगी जीना चाहता है, एक ढंग का जिंदगी जिसमें इनफ इकोनॉमिक फ्रीडम हो, वही चाहिए आज के दिन में। शेमखोर मूवी जो बनाया उसका टीम, आइमी बरुआ और उसका होल टीम, जिसने पूरा डिमोनाइज किया डिमासा समाज को टू द होल वर्ल्ड, एंड शेमखोर के लोगों के बारे में ऐसा जो झूठ फैलाया, उसको अभी वो लोग उससे कैसा बचेगा बोल के वो लोग अभी भोकला गए हैं, पागल हो गए हैं। इसलिए लेफ्ट राइट वो लोग नहीं देख रहे क्या करेगा, डेस्परेट हो गया है, पूरा डेस्परेट हो गया है। इसलिए वो लोग एनीथिंग, कुछ भी हो सकेगा उसको मतलब अटैक करो, कुछ बनाओ, कुछ बहाना, कुछ रीज़न बनाओ। तो वही इसलिए वो लोग को लगा कि हाँ कुछ हम लोग को चीज़ मिला है। डेनियल लांगथासा का व्लॉग में उसने बोला है कि मतलब जेमी नागा ट्राइब में वो लोग पामे को लांगथासा मानते हैं और क्वामे को कैंप्राई मानते हैं। कि देखो डेनियल लांगथासा डिमासा का जो बड़ा बड़ा टाइटल है वो लोग को जेमी नागा के साथ जोड़ रहा है। डेस्परेशन तो है मालूम है, लेकिन इतना लेवल तक होगा वो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कल इंदुंगलो बस्ती में जाके मालूम हुआ कि जेमी नागा में लांगथासा जो टाइटल है डिमासा में, उसको वो लोग पामे मानते हैं, और जो कैंप्राई टाइटल है लांगथासा में उसको वो लोग क्वामे मानते हैं। तो ये भी हम फर्स्ट टाइम कल वो लोग के साथ में बात करके मालूम हुआ। इसका क्या रिलेशन है, क्या हिस्ट्री वो मालूम नहीं, बट आई फाउंड इट वॉज सच ए नाइस वे ऑफ finding the common things between communities, जब when most people are always busy finding the differences and creating communal divide and hatred, ये नहीं सोचता है कि हाँ हम लोग अलग अलग कम्युनिटी में बिलोंग तो करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। हम लोग ने ये मिट्टी से ही जन्म लिया है, बाद में हम लोग को डिफरेंसेस आया है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड कम्युनिटीज एंड लैंग्वेजेस, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। सो वो कॉमन ग्राउंड हम लोग को आजकल ढूंढने के लिए कोशिश ज़्यादा नहीं करता है, बट कुछ चीज़ है अभी भी जिससे कभी कभी हम लोग को ऐसा कॉमन ग्राउंड एक मिलता है, एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी। एंड वही कल जाके मालूम हुआ कि मतलब पामे और लांगथासा और क्वामे और कैंप्राई, इट्स फनी बट एट द सेम टाइम इट्स सो नाइस टू सी दिस लिटिल थिंग्स जिससे मतलब एक कनेक्शन बनता है। बट
यू नो वही तो, जो लोग डिवाइड करना चाहता है वो लोग को तो इस चीज में भी वो लोग को प्रॉब्लम ही दिखेगा। जो लोग उनका हाथ खून से रंगे हुए हैं वो लोग को तो दोनों हाथ कैसे मिलता है वो लोग कहाँ मालूम होगा। एंड दैट इज वाई आज के दिन में एक डिस्ट्रिक्ट में रह के भी हम लोग उन भाई 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 बहन और हो नहीं सकता है। एंड इट विल लीड टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक फेलियर। जितना भी डेवलप कंट्री देखा है वहाँ में एक यूनिटी का ज़रूरी है, कम्युनिटी यूनिटी का ज़रूरी है फॉर देयर टू बी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और ये खाली मेरा डिस्ट्रिक्ट का बात हम नहीं बोल रहा है, एक्चुअली आज के दिन में पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग को यूनाइट होना है। नॉट जस्ट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस इन टर्म्स ऑफ जैसे कि हम लोग बोलता है ना कि मतलब हाँ यूनिटी यूनिटी ब्रदरहुड नॉर्थ ईस्ट भाई भाई, नॉर्थ ईस्ट का हम लोग को है भाई भाई। मैनी पीपल से दैट वेरी ओपनली, लेकिन हाँ अंदर में सब भी अपना अपना कम्युनिटी को पकड़ के रखता है, दैट आई नो। हम वो एंगल में हम नहीं बोल रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया से अलग करके हम ऐसा बात नहीं बोल रहा है। जस्ट अभी के लिए सिर्फ लेट अस टॉक अबाउट दिस 8 स्टेट्स, सिक्किम को भी इंक्लूड करके, बिकॉज हम लोग 7 सिस्टर्स बोलने में सिक्किम को हमेशा हम लोग को भूल जाता है। अभी के लिए हम खाली ये एग्जाम्पल के लिए मैं ये 8 स्टेट्स को मैं पकड़ता हूँ। अभी देखो हम लोग को ये 8 स्टेट्स में बहुत सारा हम लोग उनको रिचनेस है। हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज बोल लो, वो तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, एवरीवन नोस कि हाउ रिच वी आर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बट अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इतना नहीं बात करता है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और एज ए मार्केटिंग एंड एज ए इकोनॉमिक हब। लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट्स हम लोग को यहाँ में है जो हम लोग को नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज से पास ऑन आके आया है। एंड नया चीज़ भी हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग प्रोड्यूस कर सकता है अगर ऑफ कोर्स हम लोग को थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला तो। बट मोर इम्पॉर्टेंटली वन ऑफ द रीजन वाई हम लोग को अभी तक थोड़ा एक सक्सेस नहीं हो रहा है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज बिकॉज हम लोग को नेबरिंग स्टेट्स के साथ हम लोग को एक अच्छा इकोनॉमिक ट्रेड नहीं हो रहा है अभी तक। मैं अभी डिमा हासाओ का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, बट इट कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर प्लेस ऑल्सो इन एनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अभी देखो डिमा हासाओ को ले लो, हम लोग को मतलब एक साइड में हम लोग का बॉर्डर है मेघालय, एक साइड में हम लोग का बॉर्डर है नागालैंड, एक साइड में बॉर्डर है मणिपुर। मिजोरम एग्जैक्टली बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम लोग का नीचे कचार डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ साथ ही मिजोरम है। बट देर इज वेरी लिटिल इकोनॉमिक एक्सचेंज, वेरी लिटिल इकोनॉमिक एक्सचेंज। इनफैक्ट ज़्यादा सामान हम लोग को मेनलैंड इंडिया से पहुंच जाता है, लेकिन हम लोग को नेबरिंग स्टेट से भी नहीं पहुंचता है हम लोग को। सिमिलरली हम लोग को यहाँ में अगर प्रोडक्ट्स होता है वो नेबरिंग स्टेट्स में हम लोग का अच्छा से नहीं जाता है जितना जा सकता है। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट नेबरिंग स्टेट्स, इवन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग को बहुत सारा सामान नहीं पहुंचता है। वो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है वो मतलब स्ट्रांग नहीं है। हाँ, कभी कोई पर्टिकुलर सब्जी इधर चला गया, लंका से इधर आ गया, हम लोग को जिंजर का कोई जगह में चला गया, पम्पकिन कोई जगह में चला गया, बहुत ही लिमिटेड है। बट हम लोग को एक दूसरे को हमेशा एक कम्युनिटी, वो स्टेट में ये कम्युनिटी रहता है, ये स्टेट में ये कम्युनिटी रहता है, उस एंगल से हमेशा हम लोग देखता है। लेकिन ये हम लोग इतना नहीं देखता है कि वो स्टेट में इतना पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कल अगर हम कुछ प्रोडक्ट हम बनाएगा, कल हम कुछ एक बिजनेस, एक सर्विस रिलेटेड वाला बिजनेस अगर हम शुरू करेगा, सो आई कैन कैटर टू ऑल दिस नंबर्स ऑफ पीपल जो मेरा नेबर्स है। अगर नेबर्स लोग के साथ ही अगर तुम बिजनेस नहीं कर सकेगा तो दूर मतलब बहुत सारा स्टेट्स पार करके, नहीं तो इवन इंटरनेशनल, वो तो और भी मुश्किल होगा ना। अगर हम लोग उन सामने वाला स्टेट्स के साथ में हम लोग उन बिजनेस नहीं कर सकता है, सामने वाला डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही हम लोग अगर बिजनेस इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स नहीं रख सकता है। सो आज के दिन में इफ यू थिंक दैट वे, we can create economic growth like anything। बट वही है ना, मतलब डिवीजन बहुत ज़्यादा रहता है हम लोग का, एंड बिकॉज ये डिवीजन रहता है इसलिए एक्सचेंज नहीं होता है।
तो सपोज फॉर एग्जांपल हम एक कम्युनिटी का एक ड्रेस बनाता है हम, फॉर एग्जांपल अगर हम डिमासा कपड़ा हम बनाया, वो डिमासा लोग ही खरीदेगा 99.9%। वो 0.1% एक होगा जो मतलब अपना चॉइस से लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट क्लोथ्स, एक एंथुसियास्ट है, नहीं तो कभी कभी गिफ्टिंग पर्पस के लिए ले लिया। बट सिमिलरली अगर नागालैंड का कोई एक नागा बहुत सारा ट्राइब्स होता है, वो अगर अपना ड्रेस बनाता है, वो कोई यहाँ से कोई नहीं खरीदेगा, एक डिमासा नहीं खरीदेगा, एक कार्बी नहीं खरीदेगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और कपड़ा का मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया, बिकॉज इट्स ए गुड एग्जाम्पल, बिकॉज वीविंग इज समथिंग जो हम लोग का मोस्ट ऑफ आवर ट्राइब्स हम लोग को प्रैक्टिस करता है। लेकिन खुद भी रूही माई सेल्फ हम लोगों ने भी वीविंग का टेक्सटाइल्स का बिजनेस में हम लोग ने भी एंटर किया था 2015 में, और अभी भी कर रहा है। बट दिस इज द चैलेंज विच हैपन्स, इवन तो हम लोग को नेबरिंग एरिया में बहुत सारा वीवर्स है, बायर्स, पोटेंशियल बायर्स है, लेकिन एक्सपांड नहीं कर सकता, बिकॉज ये कम्युनिटी का ड्रेस ये कम्युनिटी का लोग ही पहनेगा, तो उसको ज़्यादा एक कम्युनिटी के साथ में एक रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड नॉट एज अ मतलब एज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो, इट्स ए प्रोडक्ट ऑल्सो। एंड मैंने कपड़ा का एग्जाम्पल दिया, बट देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। सो दैट वे मतलब हम लोग एक्सचेंज कर सकता है, या मैं हैंडीक्राफ्ट्स का बोलो, नहीं तो एनीथिंग, इवन सर्विस रिलेटेड। यहाँ से अगर हम कुछ सर्विस दे रहा है, आसाम का एक स्टार्टअप बनाया है, वो नागालैंड और मिजोरम का वो क्यों करेगा? बिकॉज देर इज सो मच ऑफ टेंशन एंड एनिमिटी ऑलवेज। लागने से उल्टा कोलकाता और दिल्ली से हम मतलब वो लोग का कंपनी के साथ में और प्राइवेट कंपनी के साथ में उल्टा हम डील कर लेगा, लेकिन हम गुवाहाटी का उसके साथ नहीं करेगा। ऐसा बहुत होता है, एंड दैट इज वाई हम लोग का अपना बीच में एक्सचेंज जितना पोटेंशियल है उतना हम लोग को नहीं कर रहा है। यू नो देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक है जो मतलब जब अपना आर्गूमेंट ठीक से प्लेस नहीं कर सकता है तो वो लोग वायलेंट हो जाता है और आदमी को मार देता है, और एक है जो मतलब धीरे से मतलब जितना भी दूसरा साइड ना समझ होने से भी धीरे से मतलब समझाता है, कभी भी मतलब वायलेंट नहीं होता है और खून खराबा नहीं करता है। जो लोग का हाथ खून से रंगे हुए हैं वो लोग आज साधु बन के आदमी लोग को नहीं बोलना चाहिए कि मतलब सोसाइटी में कैसा जीना है और क्या करना है। देर आर अदर पीपल, आदमी लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब अपना लाइफ जीना जानते हैं शांति से बिना किसी को मारे, और यही लोग हैं जो मतलब कम्युनल हेट्रेड और अपना जात के अंदर में भी हेट्रेड, यू नो, अपना जात का अंदर में भी डिवीजन, कोई टाइटल को लेके कोई क्या को लेके, ऐसा वाला आदमी है। और ऐसा वाला आदमी लोग ही है जो मतलब इतना गंदगी फैला दिया है, लेकिन बहुत सारा देश, बहुत सारा कम्युनिटीज़ बहुत आगे चला गया है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी नहीं होगा अगर हम लोग हमेशा ये सब चीज़ में डिवाइड होके देखेगा तो। बट देर आर सम अदर पीपल जो मतलब बंदूक नहीं उठा के, कलम उठा के, कागज़ उठा के हमेशा सोसाइटी को जोड़ के रखा है, पीस को, शांति को बनाए रखा है। एंड आई एम थैंकफुल कि आज भी ऐसा जैसा आदमी है जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू इंडिजिनियस ट्राइबल साहित्य सभा ऑफ आसाम कि वो लोग ने आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भेजा है कि शेमखोर मूवी का स्क्रीनिंग बैन करने के लिए, और वो लोग ने सब जो अलग अलग साहित्य सभा है उसको मिला के वो 8 ट्राइबल साहित्य सभास इंक्लूडिंग 8 ट्राइबल लिटरेरी बॉडीज, बोथ हिल्स का और प्लेन्स का, जैसे कि बोरो साहित्य सभा, डिमासा साहित्य सभा, देवरी साहित्य सभा, गारो साहित्य सभा, कार्बी साहित्य सभा, मिसिंग साहित्य सभा, राभा साहित्य सभा एंड तीवा साहित्य सभा ऑफ आसाम, वो सबको मिला के ये ITSSA जो इंडिजिनियस ट्राइबल साहित्य सभा ऑफ आसाम है, वो लोग ने इंडिया का प्रेसिडेंट को लिखा है और इतना तक भी बोला है कि टू गिव नेसेसरी डायरेक्शन
to the Central Board of Film Certification, which is the censor board, not to issue the certificate to any film portraying sensitive tribal culture, custom and tradition without authentication. We urge you to take necessary steps to restrict further screening of the film Shemkhor so that spreading of the wrong message of the so-called savageness of Dimasa society can be stopped forthright. The ITSSA also sought the President's intervention to ensure justice for the deceased baby clearing by way of awarding appropriate compensation to the unfortunate parent who has lost their baby for good. The ITSSA also sought the President's directive for the induction of a member to the Central Board of Film Certification from the particular tribal community whose culture, customs and traditions etc. are presented in a particular film. The literary body also urged the President to compel the producer and director of the film to beg unconditional apology before the Dimasa society for her half-baked knowledge about the culture, customs and traditions of the simple and peace-loving Dimasa community. So thank you ITSSA, आप लोग ने ये स्टेप लिया और सबसे बड़ा बात है कि एक यूनिटी में ये ऑल दिस डिफरेंट जो इंडिजिनियस ग्रुप्स है वो लोग का साथ लेके आप लोग ने ये मेमोरेंडम दिया, बहुत अच्छा बात है। दुख का बात लेकिन उसमें फिर मेरा दिल में आया, दुख का बात ये है कि देखो मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा और ट्राइब्स है लेकिन बहुत सारा अभी भी कम्युनिटी चुप है, लेकिन दिल में वो लोग भी मालूम है कि इनजस्टिस हुआ है डिमासा कम्युनिटी के साथ, लेकिन वो लोग चुप है। इवन दो नेबर्स है, एक साथ बैठा है, भाई बहन है, एक जगह में बैठा है हम लोग, दैट इज़ बिकॉज हम लोग को हमेशा हम लोग को मतलब अभी यूनाइट करने नहीं देता है, हम लोग को डिवाइड करके रखा है और ये डिवाइसिव फोर्स सबका ग्रुप में है। तो हम ये बोलना चाहता है कि कोई जेमी नागा भाई, कोई मार, कोई कार्बी, ऐसा मत सोचो कि ओ कौन है ये जो डिवाइड करना चाहता है वो दूसरा ग्रुप से ही है, दूसरा कम्युनिटी से ही नहीं, आपका कम्युनिटी में भी है जो आप लोग को डिवाइड करना चाहता है दूसरा लोग से, हमारा कम्युनिटी में भी है जो हम लोग को डिवाइड करके रखना चाहता है। बिकॉज ऑफ दिस डिविजन हमेशा खाली जो कल्चर को कम्युनिटी को लेके इशू में खाली डिवाइड होगा वो मत सोचो, कल जब आप लोग को भी कुछ होगा तो वही आप लोग को नेबर्स लोग आप लोग को सपोर्ट करने नहीं आएगा। दैट इज द प्लान ऑफ डिवाइड एंड रूल। हम बार बार बोल रहा है एज लॉन्ग एज दिस कीप्स ऑन हैपनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ भी कभी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स में हम लोग अपना इकोनॉमी शेयर करते रहेगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा से कभी इकोनॉमी ग्रोथ को हम लोग शेयर नहीं करेगा, इसलिए हम लोग का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कभी ग्रो नहीं होगा। थैंक यू ITSSA, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस स्टेप, थैंक यू फॉर यूनाइटिंग ऑल दिस ग्रुप्स। और आने वाला दिन में और सारा हम लोग को ग्रुप्स भी यूनाइट होना है, जस्टिस के लिए लड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी को ले लड़ना है, दैट इज नॉट इट, इट्स बिगर देन दैट, इट्स फॉर जस्टिस। वो जो इनजस्टिस आज एक कम्युनिटी के साथ हुआ है वो कल दूसरा का साथ भी हो सकता है, कल तीसरा का साथ हो सकता है। जब अगर हम लोग यूनाइट होकर रहेगा तो जो भी है, जो क्राइम का साथ में जाता है, जो इनजस्टिस करना चाहता है, उसको हम लोग रोक सकेगा। आने वाले दिन में हम लोग और भी जुड़ना है और ये हम लोग को सक्सेस कराना है। आप लोग को भी जो मांग है, हम लोग को जो मांग है उसको सक्सेस कराना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख के अपना बात ख़त्म करता हूँ। कल एक अनाउंसमेंट करना है तो जुड़े रहिए। थैंक यू, जुटाई, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो।